प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धार्मिक नगरी के विकास को लेकर चल रही तमाम योजनाओं में आम अयोध्या वासियों और साधु संतों के मठ मंदिर, घर और आश्रम की भूमि के अधिग्रहण को लेकर साधु संतों का आक्रोश भड़क गया है। पहले सड़क चौड़ीकरण और उसके बाद अब विभिन्न स्थानों पर पार्किंग सहित अन्य विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। साधु संतों का आरोप है कि उनके आश्रम और आश्रम से जुड़ी संपत्ति को नजूल भूमि बताकर जबरन अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम वाल्मीकि भवन में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अयोध्या के वरिष्ठ संत शामिल रहे। केवल एक ही विषय है, हमारे जो संत महंत आश्रमधारी गृहस्थ सदगृहस्थ, किसी के आश्रमों को, किसी के घरों को दरियाबुर्द कह दिया जाए और किसी के लिए कह दिया जाए नजूल की ज़मीन है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे अयोध्या के सारे महापुरुष सब एकत्र हैं और सब संकल्पबद्ध हैं, और इसके लिए नहीं होगा तो हम सभी लोग जन आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। आपने कहा कि ये सरयू घाट के बीच में कहीं न कहीं जमींदारी होती थी, आज सारे नदियों में जितनी भी ज़मीनें हैं, जितनी भी ज़मीनें नदियों में हैं, वो सब जगह किसी न किसी की ज़मींदारी है, किसी न किसी की ज़मीन है। नदी कभी यहीं इधर बहती है, कभी उधर बहती है, कभी कुछ दूर उधर चली गई, तो क्या उनकी ज़मीन चली गई, ख़त्म हो गई? जब नदी छोड़ती है तो उन्हीं का कब्जा होता है। उसी प्रकार से ये अयोध्या भी है। अयोध्या भी किसी न किसी की ज़मींदारी है, किसी न किसी की भूमि थी। इन हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, सदगृहस्थों ने जो भी ज़मीन लिया है वो न्यायिक रूप से लिया है, ऐसे नहीं लिया है, ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया है, और सरकार के द्वारा लिया है। सरकार ने इस पर शुल्क लिया है। ये गलत कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इस तरह से जिसकी वजह है? ये इसकी जिम्मेदारी भाई जो मालिक है, अगुआ है, सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। उसी का दोष दिया जाएगा। प्रशासन तो उसी के द्वारा है। बिल्कुल बात करेंगे, और पहले भी बात कर चुके हैं। उसे को पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। तो आज के बैठक में क्या तय किया गया? तय किया गया कि हम किसी भी प्रकार से किसी आश्रम, किसी गृह, किसी घर को हम इधर उधर जाने नहीं देंगे, सरकार को हटाने नहीं देंगे। उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक बैठक किए हैं कि अयोध्या जी में बहुत से लोगों का मठ मंदिर, शासन के लोग उसको ले रहे हैं। किसी को बूढ़ क्षेत्र घोषित कर दे रहे हैं, किसी को नजूल की भूमि बता दे रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार ये जो लोग अयोध्या जी में बसे हुए हैं उनको उजारे ना। सरकार का काम बसाना होना चाहिए, उजारना नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अयोध्या जी में लोग आते हैं बसने के लिए कि हम सरयू जी के तट पर आश्रम बनाएंगे, सरयू जी स्नान करेंगे, वो अपना धर्म कार्य करेंगे, और जो वहाँ के लोग को उजाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इससे अयोध्या सुशोभित नहीं होगी। अयोध्या आने वाले लोगों को और हताश होना पड़ेगा। इसलिए अयोध्या जी एक धर्म स्थल है, इसको धर्म स्थल के रूप में ही विकसित किया जाए, पिकनिक स्थल के रूप में विकसित न किया जाए। यह मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोग अयोध्या के विकास में हम सब लोग सहभागीदार हैं। हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, अयोध्या का विकास हो, लेकिन किसी को कष्ट दे करके विकास न हो। जिनको हटाया भी जाए उनके लिए स्थापना की भी व्यवस्था सरकार करे कि उनको ऐसा स्थापित किया जाए ऐसी जगह पर जहां वे सम्मान के साथ रह सकें, वो अपनी साधना कर सकें, वो अपनी पूजा कर सकें। नहीं, उन लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उनकी आत्माएं
दुखी होगी, ये दुख का कौन श्राप को भोगेगा। इसलिए सरकार सजग हो जाए और वैसे किसी भी महापुरुष को कष्ट न हो, यही हम सरकार से आग्रह करते हैं। और आप सब लोग हमारी बात को, हम लोगों की बात को सरकार तक पहुंचावें, जिससे सरकार इन लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनकी या तो वहां पर रहने दें या तो उचित जगह पर उचित मुआवजा देकर ऐसी व्यवस्था करें जिससे उन लोगों को कष्ट ना हो। सब प्रेम, जय सिया राम।